तरह की चीजें, एक तो जैसे हमने अभी बात करी कि इमीडिएट क्या क्या एक्शन लेने, ये चीजें हैं। दूसरे एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग भी करनी है, कोशिश करें कि ऑल्टरनेटिव जो है लोकल अवेलेबल रॉ मटेरियल है उन्हें यूज करें, बजाय इसके कि अपने इन्वेस्टमेंट लगाएं जो ऑलरेडी लोग प्रोडक्शन लाइंस लगी हुई हैं और मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं और वो यूटिलाइज नहीं हो रही हैं, उनकी 50% हो रही हैं, या जो भी रिमेनिंग कैपेसिटी है जिसकी, कोशिश करें उनके साथ टाई अप करें, उसको प्रोसेस करके एक्सपोर्ट करें। एक्सपोर्ट उसकी कॉस्ट जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी मार्केट के अंदर। हमारे मुल्क में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, हमारे लोगों में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। यहाँ की क्रीम सारी बाहर मूव हो रही है जो कि नहीं होनी चाहिए। क्यों? तो सबको मोटिवेटेड रखना होगा। साइंस सेक्टर में बात करें, चाहे हम एग्रीकल्चर सेक्टर में बात करें, किस नए सेगमेंट्स में काम कर सकते हैं, ये प्लानिंग होनी चाहिए। गवर्नमेंट लेवल पे कोई ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि फॉरेन जो टेक्नोलॉजी है, जो नई टेक्नोलॉजी है दूसरे मुल्कों में, उसको पाकिस्तान में किसी तरह लाया जाए। बच्चे रिसर्च कर रहे हैं, जो डेवलपमेंट कर रहे हैं, उसको एग्जीक्यूट करा जाए। अगर हमें बच्चों को आगे बढ़ाना है तो हमें उन्हें जनरेशन की बात करनी पड़ेगी कि आपने यूनिवर्सिटी से पास करना है, पास आउट करना है, तो एक उन्हें प्लान दिया जाए कि आपने इतने का बिजनेस जनरेट करेंगे, फाइनल प्रोजेक्ट इतने का होना चाहिए। मैं कोई इकोनॉमिस्ट तो नहीं हूँ, लेकिन इफ वी टॉक अबाउट द बिजनेस कम्युनिटी और एज अ कंपनी जो कि मैं रन कर रहा हूँ और करता रहा हूँ पास में, लोकली और इंटरनेशनली, अगर हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मुझे समझ आता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल नेगेटिव नहीं होना चाहिए। जो भी सिचुएशन हो, जो भी सर्कमस्टेंसेस हो, वहाँ कभी भी नेगेटिव नहीं हो। मैनेजमेंट के साथ साथ जितने आपके लोग हैं, जितने आपकी टीम काम कर रही है, इवन फ्रॉम द टॉप मोस्ट लेवल टू CO2 डाउनवर्ड्स, जहां तक जाए, जो भी लोग काम कर रहे हैं, आपको सबको मोटिवेटेड रखना होगा। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। कोई भी आदमी ये ना सोचे कि अभी हालात खराब हो गए हैं मुल्क के और ये सूरत हाल है और हमें जो है ना परेशानियां आ जाएंगी, और बिल्कुल अगर मोरल डाउन हो गया तो आप समझो कि, मगर ये सबसे पहला स्टेप है जो आपने लेना है कि मोटिवेटेड रखना है टीम को। उसके बाद जहां तक प्लानिंग की बात आती है कि प्लानिंग आप देखेंगे क्या कर सकते हैं। सबसे पहली चीज जो मुझे समझ आती है कि अवेलेबल रिसोर्सेज जो हैं आपके पास, उसको मैक्सिमम यूटिलाइज करें। सपोज आप अगर प्रोडक्शन कर रहे हैं, सपोज अगर आप उसका सेल्स नेटवर्क है, आपके पास यूनिट्स हैं, जो भी फैसिलिटी आपकी अवेलेबल है, आप उसको मैक्सिमम जो है यूटिलाइज करें। एक तो ये चीज मुझे समझ आती है, उसके लिए प्लानिंग करें बैठ के, और जो भी आपके नीचे टीम है उसको सबको बिठाएं, उनसे मशवरा लें, राय लें, उनके जो माइंड में चीजें हैं वो लें। अगर पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, कोशिश करें कि आप बाहर अपनी मार्केट बढ़ाएं, इंटरनेशनली मार्केट में जाके, 2 मुल्कों में काम कर रहे हैं, आप कोशिश करें उसको और आगे बढ़ाने की। एक ये चीज नजर आती है। दूसरी एंड देखें, अगर हम दूसरी साइड देखें कि उसमें प्रोडक्शन लाइन जो आप रॉ मटेरियल्स अगर यूज कर रहे हैं, कोशिश करें कि ऑल्टरनेटिव जो है लोकल अवेलेबल रॉ मटेरियल है उन्हें यूज करेंगे। नई अवेलेबल है प्रोडक्ट लाइन बढ़ाई जाए, जो एक प्रोडक्ट आप बना रहे हैं वो लाइन बढ़ाएं, बजाय इसके कि अपने इन्वेस्टमेंट लगाएं जो ऑलरेडी लोग प्रोडक्शन लाइंस लगी हुई हैं और मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं और वो यूटिलाइज नहीं हो रही हैं, उनकी 50% हो रही हैं, या जो भी रिमेनिंग कैपेसिटी है जिसकी, कोशिश करें उनके साथ टाई अप करें, उसको यूज करें उन फैसिलिटीज को, और उनके साथ कोई ऐसी इक्वेशन बनाई जाए कि प्रोडक्ट जो कैपेसिटी, जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है उनकी, वहां से प्रोडक्ट्स ली जाए। कोशिश ये करी जाए कि जो दूसरे कंपनीज हैं, जो दूसरे यूनिट्स लगे हुए हैं, जो दूसरे सेल्स नेटवर्क हैं, उनको उनके साथ जो है ना उनकी फैसिलिटीज को यूज कर लिया जाए, बजाय से कि हम कट डाउन पे जाएं। इसी तरह के जो लोगों की सैलरीज कम करने के बजाय, या नॉर्मली लोग कहते हैं कि हालात खराब हैं तो सैलरीज कम करो, नहीं, ऐसा नहीं, उन्हें इंसेंटिव और देने चाहिए।
और मेहनत करें और इंसेंटिव दें, उन्हें मोटिवेशन दें, प्रोडक्ट उन्हें मजीद इंजेक्ट करें, एरिया ऑफ सेल्स बढ़ाएं। ये सारे फैक्टर्स हैं। तो किसी भी सूरत हाल में नेगेटिव उस पर नहीं जाना चाहिए। इसके अलावा जो लेटेस्ट जैसे चीजें जो कंपनीज यूज नहीं कर रही हैं, जो ऑनलाइन सिस्टम है और जो अभी पाकिस्तान में आप देखेंगे इसका काफी फुकदान है कि अभी ऑनलाइन चीजें जो है ना सेल्स नेटवर्क वो नहीं बन पाए हैं, पे फोकस करा जाए। दो तरह की चीजें, एक तो जैसे हमने अभी बात करी कि इमीडिएट क्या क्या एक्शंस लेने, ये चीजें हैं। दूसरे एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग भी करनी है कि हमने साथ साथ जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट को कंटिन्यू करना है। छोटी कंपनीज के अगर हवाले से बात करें हम कि बड़ी कंपनीज तो ज़ाहिर है काम कर रही है इस लेवल पे, लेकिन छोटे लोग जो हैं, जो लोकल कंपनीज हैं, वो एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे कंटिन्यूस हमारे यहाँ काम नहीं हो रहा। इसके अलावा जो अगर हम बात करें कि यंग जनरेशन की बात करें, जो हमारे सिस्टम में, जो हमारे यूनिवर्सिटीज में, वहां पे भी कंटिन्यूस ऐसी फंडिंग होनी चाहिए, कोई ऐसा सिस्टम बनना चाहिए कि उन्हें कंपनीज टाई अप करें। जो कंपनीज मल्टीनेशनल कंपनीज हैं या जो लोकल कंपनीज काम कर रही हैं, वो उनके साथ टाई अप हों और जो बच्चे रिसर्च कर रहे हैं, जो डेवलपमेंट कर रहे हैं, उसको एग्जीक्यूट करा जाए। ये हमारे यहाँ इतना प्रॉपरली काम नहीं हो रहा। ये चीजें मुझे समझ आती है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि ऑन द अदर हैंड गवर्नमेंट लेवल के ऊपर, तो वहां पर कोई एक बिजनेस कम्युनिटी, कोई डेलीगेशन कोई गवर्नमेंट लेवल से मिलना चाहिए और उसको इमीडिएट जो है सजेशंस देने चाहिए कि हमने जो है क्या क्या चीजें जो है अडॉप्ट करनी है। रॉ मटेरियल्स बहुत ही जरूरी है इंपोर्ट करना, उसके हवाले से जो भी पॉलिसीज बनानी है वो फौरन नजर आता है। कंटेनर्स अभी सामने है आपके, कितने पैसे जाया हो रहे हैं लोगों के, सही है। जो कोई गवर्नमेंट जो है कोई प्रॉपर पॉलिसी नहीं उसके लिए बनाई है, तो इसके लिए इमीडिएट कोई ना कोई एक्शन लेना चाहिए। बिजनेस कम्युनिटी को आगे बढ़ना चाहिए, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ मिलकर कोई ना कोई ऐसी पॉलिसीज बनानी चाहिए कि इस पे जो लॉसेस हो रहे हैं वो उससे हमें किसी तरह बचा जा सके। और इसके अलावा जो चीज मुझे नजर आ रही है कि गवर्नमेंट लेवल पे कोई ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि फॉरेन जो टेक्नोलॉजी है, जो नई टेक्नोलॉजी है दूसरे मुल्कों में, उसको पाकिस्तान में किसी तरह लाया जाए और यहाँ पे उसको एग्जीक्यूट करा जाए। इसके अलावा रॉ मटेरियल्स की अगर बात करें, अगर हम एक्सपोर्ट्स की बात करें, हम रॉ मटेरियल्स एज इट इज जो है सेल कर देते हैं बहुत ज्यादा कम कॉस्ट पे, और वही रॉ मटेरियल प्रोसेस होकर इंटरनेशनल मार्केट में बहुत हाई रेट पे बिकता है। हमारे यहाँ वो फैसिलिटीज नहीं है। चाहे हम माइन सेक्टर में बात करें, चाहे हम एग्रीकल्चर सेक्टर में बात करें, हमारे यहाँ वो यूनिट्स नहीं लगे हुए हैं जो आपको जो है उस पे रेवेन्यू जनरेट करके देते हैं, हायर रेवेन्यू जनरेट करके देते हैं। हमारे यहाँ मिसाल के तौर पे सब्जियां जाया हो जाती हैं किसी भी वजह से, उसको सेव करने की, उसको प्रोसेस करने के कोई यूनिट्स नहीं लगे। अगर आपके पास एक्सेस किसी मंडी में आ गई हैं चीजें तो फिर जाया हो जाती हैं, लेकिन उसको हमारे पास अगर कम कॉस्ट में अवेलेबल है, कोई चीज एक्सेस है, आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। नहीं तो उसको प्रोसेस करके एक्सपोर्ट करें। एक्सपोर्ट उसकी कॉस्ट जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी मार्केट के अंदर। एक चीज जो $200 की बेच रहे हैं वही आप $2000 की, $500 की बेच रहे होंगे प्रोसेस करने के बाद, इतना ज्यादा है। लेकिन हमारे पास प्रोसेसिंग यूनिट्स नहीं लगे हैं और हमें गवर्नमेंट की भी कोई सपोर्ट नहीं है इस सेक्टर के अंदर। तो इस टाइप की चीजें देखनी चाहिए। ऐसे तो मतलब बेइंतहा चीजें अगर बैठ के, तो एक इमीडिएट आप आ गए तो जो जहन में मेरे बातें आ रही हैं वो जाहिर है उसको मैं कर रहा हूँ, लेकिन एक बैठ के अगर इसको प्लानिंग करी जाए तो बहुत बड़ा सेक्टर है, बहुत बड़ी ग्रोथ है हमारे मुल्क में, बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, हमारे लोगों में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। यहाँ की क्रीम सारी बाहर मूव हो रही है, जो कि नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? कि यहाँ 20 करोड़ 25 करोड़ लोग रहते हैं, इनकी अपनी जरूरियात है डेली बेसिस की, और रियल इकोनॉमी है यहाँ पर। ऐसा नहीं है कि फेक कोई कर रहा है, उनकी जरूरत को पूरा करना है। लेकिन मसला क्या है, जो आपकी क्रीम है वो यहाँ से मूव हो रही है पाकिस्तान से बाहर। क्यों मूव हो रही है? फैसिलिटीज नहीं है। हमारे एजुकेशन सिस्टम को देखें, कोई बेहतर करने की हमें जरूरत है। गवर्नमेंट की जो भी हालात हैं, जो भी सिचुएशन है,
लेकिन मैं समझता हूं कि बिजनेस कम्युनिटी को आगे बढ़ना चाहिए। दूसरी एक चीज और मैं बात करूंगा, आपके प्लेटफॉर्म से आगे पहुंचाना चाहूंगा, यूनिवर्सिटी के जो बच्चे हैं, जो भी आप IBA से अगर ताल्लुक रखते हैं या और भी जो भी यूनिवर्सिटी है, तो वहां प्लेटफॉर्म से एक बात करी जाती है कि बच्चों को जब पास आउट करेंगे, यहां से जाएंगे तो कितने की जॉब मिलेगी। ये जो फैक्टर है ना, ये सोच हमें अपने मुल्क से खत्म करनी पड़ेगी। अगर हमें बच्चों को आगे बढ़ाना है तो हमें उन्हें जनरेशन की बात करनी पड़ेगी कि आपने यूनिवर्सिटी से पास करना है, पास आउट करना है, तो एक उन्हें प्लान दिया जाए कि आपने इतने का बिजनेस जनरेट करेंगे, फाइनल प्रोजेक्ट इतने का होना चाहिए कोई। ये बजाय इसके कि बच्चों को ये सोच दी जा रही है कि जॉब कितने की मिलेगी, नहीं, ये होना चाहिए कि आप इंडियन हो भाई, आप कितने लोगों को यहाँ से मास्टर्स करके निकलोगे, यहाँ से बैचलर्स कर रहे हो तो आपने बैचलर्स के बाद क्या कौन सा प्रोजेक्ट शुरू करा, कितने लोगों को जो है आपने रोजगार दिया। ये सोच देनी चाहिए, ना कि ये सोच दें कि जो है कितने की जॉब मिलेगी। ये एक बहुत ज्यादा गलत मैं समझता हूं कि इस प्लेटफॉर्म से जो है, क्योंकि इतना बिजनेस पढ़ने के बाद, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ने के बाद और बच्चे इस सोच में हैं कि हमें कितने की जॉब मिलेगी, ये नहीं होना चाहिए। ये होना चाहिए कितने फंड्स जनरेट करेंगे, कितने जो है लोगों को वो संभाल सकते हैं माशरे के, और किस नए सेगमेंट्स में काम कर सकते हैं, ये प्लानिंग होनी चाहिए।